हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पीयर कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर दोस्तों इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें आज की तारीख में, तो 75 मतलब 75 रुपीज पर शेयर, 34 मतलब 34 शेयर्स का ये लॉट है। तो करीबन 2550 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज करीबन 17% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अभी देखा जाए तो मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा कम चल रहा है। मतलब मैं रेंज के अंदर लेके चलूँ तो भाई 13% से लेकर 17% के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अभी कम है, 20% से ऊपर हो तो ही अप्लाई करने के लिए थोड़ा सेफ माना जाता है। क्योंकि फिर क्या है कि मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम डाउन हो जाए या डिमांड थोड़ी घट जाए, मान लो 20% से ऊपर हो तो 10% भी तो हमें मिल जाएगा। 10% 5%, अगर पहले से ही 20% से कम है तो बाद में क्या है कि थोड़ा रिस्क रहता है। तो अभी दोस्तों कम है, बाद में देखिए दोस्तों इसकी एंकर लिस्ट भी आने वाली है। एंकर लिस्ट जब आ जाएगी उसके अंदर कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं, कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स इस पर पैसा लगाते हैं, इस पर सारी चीजें डिपेंड करेगी कि आने वाले टाइम में इस आईपीओ की डिमांड कैसी रह सकती है। तो वो भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, और डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर भी अपडेट देता रहूंगा। तो इसीलिए बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल आइकन पर दबाने के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा सारा अपडेट्स आपको मिलते रहें। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी जो है 1982 मतलब 1982 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीबन 40 साल पुरानी कंपनी है, अपने ही सेक्टर के अंदर काफी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। तो देखिए दोस्तों कोई भी कंपनी होती है, अगर अपने ही सेक्टर के अंदर एक्सपीरियंस कंपनी है, पुरानी कंपनी है, तो इस कंपनी के लिए ये बेनिफिट हो जाता है। तो ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का काम करती है। इसके अंदर टेस्टिंग और मेजरिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिजाइनिंग डेवलपमेंट सारा करती है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब ये क्या होता है, सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों आपने वोल्ट नापने के लिए, वोल्ट जो हम वोल्टेज मीटर होते हैं वो आपने देखे होंगे, हाथों में लोग लेके आते हैं भाई वोल्टेज मीटर नापते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिशियन वगैरह आता है, कोई एम्पियर नापता है। तो ये सारी चीजें आपने मीटर्स वगैरह देखे होंगे। तो डिजिटल पैनल मीटर है, एनालॉग पैनल मीटर है, कैम स्विचेस है, टेम्परेचर कंट्रोलर है, और भी काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड ये मैन्युफैक्चर करती है। जितने भी मीटर्स वगैरह हैं, टेस्टिंग और मेजरिंग जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। तो इसके अंदर बहुत सारे टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इसके अंदर 4 सेगमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन डिवाइसेस, मीटरिंग, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन। मीटर्स के अंदर भी काफी सारी चीजें कंट्रोल नापनी करनी होती है, वो चीजें काम आती है। फिर उसके अलावा पोर्टेबल टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये साइड में आप सारे इमेजेस देख सकते हैं। फिर उसके अलावा सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स जो कि डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है, तो ये भी ये मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा एनालॉग पैनल मीटर्स है, डिजिटल पैनल मीटर्स हैं, कैम स्विचेस हैं, शंट माल फंक्शनिंग मीटर्स, बैटरी चार्जर, ट्रांसड्यूसर्स। तो इसके रिलेटेड काफी सारी ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो ये काम अच्छा है, यूनिक काम है, और अपने ही सेक्टर के अंदर ये यूनिक कंपनी है। ऐसी कोई की भी कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है, तो इसके लिए बेनिफिट हो जाता है। और बाकी ऐसी चीजों की जो डिमांड है, ज्यादातर आप इंडस्ट्री वगैरह है या इलेक्ट्रीशियन है बड़े बड़े, तो उनके अंदर ये ज्यादा डिमांड रहती है। सदाबहार काम है, डिमांडिंग काम है, मतलब इतना जबरदस्त भी आप नहीं कह सकते, पर इन चीजों की डिमांड हमेशा रहती है। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है या मोबाइल है, कंप्यूटर है, सबके वोल्टेज या कुछ भी चीजें चेक करनी होती है तो ये मीटर्स वगैरह काम आ जाते हैं। तो इसकी टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 270 डीलर्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर, 70 प्लस कंट्रीज के अंदर अपना माल सप्लाई करती है। और 66% जो 66% रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से ही आता है, बाहर से ही आता है। तो इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी है कि भाई अच्छा रेट भी मिल जाती है, पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई बाहर से अगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं तो, पर ओवरऑल ठीक है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 150 प्लस डीलर्स इंडिया के अंदर हैं इसके। तो अगर आपको समझ में आया है कि कंपनी क्या काम करती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि 2021 से लेकर 2023 तक दिए गए हैं। तो दोस्तों इसके एसेट्स 512 करोड़ रुपए से 649 करोड़ रुपए हुए हैं, करीबन 30% की ग्रोथ देखने को मिली है एसेट्स के अंदर। और इसका रेवेन्यू 402 करोड़ रुपए से लेकर 580 करोड़ रुपए हुआ है, करीबन 40% मतलब 45% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर। और इसका प्रॉफिट 36 करोड़ से 50 करोड़ के आसपास हुआ है, तो करीबन 40% की ग्रोथ प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिली है। और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है हर साल। इसके ऊपर बोराइंग्स है करीबन 103 करोड़ रुपए की,
और आईपीओ से जो पैसे जुटाई जाएंगे उसके अंदर इसकी बोरिंग्स चुकाने के अंदर कोई भी पैसा काम नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। और बाकी इसकी आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 15% से कम की है, तो ये भी थोड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा इस कंपनी का। और बाकी अगर इसके पीयर कंपटीटर से अगर इसको कंपेयर करें तो कोई भी पीयर्स अभी लिस्टेड नहीं है, इसके जैसी कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है, अपने आप में यूनिक कंपनी है। और उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है करीबन 34 का, जो थोड़ा सा हायर साइड में मुझे नजर आ रहा है, मतलब थोड़ा सा महंगा ये नजर आ रहा है। तो फाइनेंशियली ठीक है, डेप्थ जो है समय रहते कम होना चाहिए और जो फ्रेश इशू आया है उससे थोड़ा बहुत पैसा जो है डेप्थ चुकाने के लिए काम में लेना चाहिए था। बाकी अगर फंडामेंटली देखें तो आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ कम है, 15% से कम की है, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और उसके अलावा पीई वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशंस नजर आ रही है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आईपीओ 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। उसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 418 रुपए से लेकर 441 रुपए के बीच में 34 शेयर का ये लॉट है। 14,994 रुपए हमें एक लॉट के पीछे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे मिनिमम। और इसका टोटल इश्यू साइज है 490 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 75 करोड़ रुपए के आसपास के, जो कि इसकी नासिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको एक्सपेंड करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर पैसा काम आएगा। बाकी सारा जो पैसा है करीबन 415 करोड़ रुपए, जिसके अंदर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कुछ बेचेंगे ऑफर फॉर सेल के अंदर। और रिटेल पोर्शन है 35% का। लिस्टिंग डेट है 11 सितंबर को। तो दोस्तों ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी ऐसे आईपीओज वगैरह में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है, आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो घर के अलग अलग फैमिली मेंबर्स से अगर एक एक लॉट अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा एप्लीकेशन लगेगी, तो अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो फ्री में डीमेट अकाउंट अगर आपके खुलवाना है तो एंजल, धन ऐप और अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अभी देखें तो अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा सा कम है, और क्या कि मिनिमम 20% से ऊपर हो तो हमें अप्लाई करने के लिए सेफ लगता है। तो अभी 20% से कम है तो अभी वेट करना चाहिए, ग्रे मार्केट का प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है। और एंकर लिस्ट अभी आ जाए उसके बाद क्या है कि हम प्रॉपर डिसीजन बना पाएंगे कि भाई लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें या नहीं करें। तो बाकी हमसे जुड़े रहिए, डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करते हैं तो सेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगा। कंपनी का काम बहुत बढ़िया है, यूनिक काम है, और ऐसे काम की डिमांड हमेशा रहती है। और अपने ही आप में एक यूनिक कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है, कोई भी पीयर कंपटीटर्स नहीं है। बाकी इसके फाइनेंशियल्स भी ठीक है, मतलब डेप्थ थोड़ा कम होना चाहिए था, बाकी फाइनेंशियल ओवरऑल बढ़िया है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, और 66% जो रेवेन्यू है एक्सपोर्ट से आता है, ये पॉजिटिव पॉइंट भी है। फिर दोस्तों नेगेटिव पॉइंट क्या लगा? नेगेटिव पॉइंट में देखें तो इसकी आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेट वर्थ ये 15% से कम है, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। और इसका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे, वो थोड़ा सस्ता होना चाहिए था। और बाकी इसके ऊपर जो डेप्ट है करीबन 103 करोड़ रुपए का, फ्रेश इश्यूज है, कुछ पैसे जो है डेप्ट चुकाने के अंदर काम लेने चाहिए थे, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी ओवरऑल इन पॉइंट्स के अलावा मुझे कोई ऐसा ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लगे। कंपनी ओवरऑल अच्छी है, मतलब आप देखा जाए तो 60 to 70% इस ये पॉजिटिव कंपनी नज़र आ रही है मुझे। अभी क्या है कि वेट करना चाहिए, अभी जब तक एंकर लिस्ट नहीं आ जाती। एंकर लिस्ट के अंदर कौन कौन से बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं, उससे क्या है कि और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इस आईपीओ की डिमांड आगे रहती है या नहीं रहती है। तो अभी मैं मार्केट सेंटीमेंट का वेट करना चाहिए, भाई मार्केट आगे इसको कैसा रिस्पॉन्स देता है। वो डेली अपडेट और फाइनल डिसीजन का वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। तो तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपकी हेल्प हुई है और इस आईपीओ को लेकर सारी क्लैरिटी आई है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।